नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस स्टॉल पे हूं और ये स्टॉल पर बहुत सारा चीज़ बनता है। क्या क्या बनता है? ये फास्ट फूड का दुकान है। देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा ये फास्ट फूड का दुकान है। लेकिन आज मैं यहाँ पर कोई फास्ट फूड खाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं यहाँ पर आपको पूर्णिया पुलिस की करतूत दिखाने के लिए आया हूँ। करतूत क्या है कि इस देश में बेरोजगारी के आलम में जब युवा रोजगार की तलाश करते हैं, जब उससे नौकरी नहीं मिलती है, तो वो इसी तरीके का आप यहाँ पर सैकड़ों दुकानें देखेंगे आप कि सैकड़ों दुकानें इसी तरीके का फास्ट फूड का दुकान लगाए हुए हैं। ठेला रेडी सड़क के किनारे में लगाकर वो अपना रोजगार करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। इसी दौरान हुआ यूँ, मैं क्या बताऊँ, आप ही बताइए आपके साथ क्या हुआ था। सर, हर रोज़ की तरह हम जैसे दुकान खोलते थे उस दिन भी दुकान खोलने के लिए आए। और सर, ये रोड साइड हम दुकान लगाते हैं और ये लगभग 1.5-2 साल से दुकान है। कहाँ पर दुकान? ये नहीं सर, IDBI बैंक है ना, IDBI बैंक के जस्ट बालू गिट्टी का शॉप है, उसी के जस्ट बगल में लगाते थे। तो उस दिन भी हम हर रोज़ की तरह दुकान खोलने के लिए आए। दुकान खोलने के लिए तो पीछे ज़मीन वाले को कुछ मतलब था कि वो आगे पीछे थोड़ा सा कर ले, और हम रोड के किनारे ही लगाते थे। और हम बोले भी थे कि सर ऐसा मतलब उनको कि अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे, अगर आपके फ्रंट में आ रहा है तो थोड़ा सा हम इधर घस कर लेंगे। तो वो तो हो गया सर। फिर क्या हुआ, तो फिर हम देख रहे हैं मतलब फिर मैम लोग कुछ पुलिस अधिकारी आए अचानक से आके मुझे धमकाने बुझाने लगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर यह जगह खाली हो जाना चाहिए, वरना ऐसा जुर्माना तुम पे ठोकेंगे, ऐसा अंदर करेंगे कि तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगी और तुम्हारा घर द्वार सब बिक जाएगा, फिर भी तुम इस केस से बाहर नहीं निकल पाओगी। और इसमें पुलिस के साथ साथ मेरे मामा जी भी मिले हुए हैं, विवेक जायसवाल जिनका की नाम है। वो शुरू से मुझे 1.5-2 साल से परेशान करके रखे हुए हैं। इसके पहले एक दूसरा कार्ड था, वो चलता था, वो मेरे और मामा जी के पार्टनरशिप में चलता था। वो पुलिस के मतलब पार्टनरशिप में चलता था सर। तो फिर क्या हुआ ना कि वो धीरे धीरे अपना मालिकाना हक जताने लगे मुझ पे, उसके बाद वो मेरे से पैसा लेते थे। हर महीने का जो भी प्रॉफिट होता था आधा पैसा उनको हम देते थे। फिर अचानक होने लगा कि उनका मेरा नहीं बनने लगा, मतलब उनको हर चीज़ में मेरे से आपत्ति होने लगा, ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो। और वो आपको इस बात का संदेह है कि मेरे मामा जी पुलिस को बताए हैं और पुलिस के मेरे मामा जी के कहने पर ही पुलिस हमारी दुकान को हटाई है? मामा जी का भी है और पीछे जो ज़मीन वाले हैं वो भी उसमें मिले हुए हैं जिनका ज़मीन है, लेकिन हम सब नगर निगम की ज़मीन पे लगाते हैं। मेरा बस यही कहना है, हम उनके ज़मीन पे नहीं लगाते हैं। हमको फोटो देखने के लिए मिला और वीडियो देखने के लिए मिला, आप एसपी साहब से मिलने गए थे, क्या हुआ था? एसपी साहब के मिलने गए, वहाँ क्या हुआ? तो वही उस दिन जो हुआ, मेरे साथ बहुत बदतमीजी हुआ रोड पे, मुझे मारा पीटा गया। मेरे भाइयों जी, मुझे ASI मैम अनुपम राज ने मुझे मारा भी, और मेरे भाइयों पे भी लाठीचार्ज किया गया सर। और मेरी बात सुनने के लिए एक भी रेडी नहीं हो रही थी। वो दुकान में आपका भाई भी आपको कोऑपरेट करते हैं? जी, मेरे भाई लोग भी मुझे कोऑपरेट करते हैं। वो लोग भी खड़े थे तो वो मेरे मामा जी बोलते हैं कि गुंडा मवाली लोग हैं, ये लोग स्मैकर लोग हैं, ये लोग बदमाशी करने के लिए यहाँ पे आया। तो मैम ने मेरे भाइयों को पुलिस की गाड़ी में भी बिठा लिया कि सर अगर आप आए हैं इंसाफ करने तो सर आप दोनों पक्ष की बातें सुनोगे ना, या कि बस एक तरफ की बातें सुन के सारा आप फैसला ले लोगे, ऐसा तो नहीं। अगर आप आए हो तो मुझे टाइम दोगे, वार्निंग दोगे कि हाँ इतने दिन में या इतने घंटे में ठेला तुम्हारा हट जाना चाहिए सर, कि आते साथ आप तोड़फोड़ स्टार्ट कर दोगे, मारा पीटी स्टार्ट कर दोगे सर। उसके बाद आप चले गए? उसके बाद मैंने बोला कि मैम अगर आप नहीं सुनोगे तो मैं SP सर DM सर के पास जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कौन SP कौन DM, ठीक है, उन्होंने ये भी बोला मुझे। और ये बात भी मतलब बहुत चीज़ मुझे बहुत बोला गया, धमकाया गया, बुझाया गया, बहुत चीज़ किया गया। मेरा ठेला उधर से हटा दिया गया उस जगह से। और ये ठेला ये भी रीज़न है कि 16 तारीख को फिर एक दुकान वहाँ पे मेरे मामा जी ही खोलने वाले, इसलिए मेरा ठेला हटाया गया है वहाँ से, ठीक है। तो अगर हम रहेंगे तो उनको दिक्कत होगा, तो वो नया खोले। और वो हल्दीराम में जॉब भी करते हैं, जॉब करते साथ वो मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे पहले। उस ठेला पे उनका 50-50 का था, जो कि मैंने सारा पैसा दे के उनको क्लियर कर दिया। फिर ये मैंने नया ठेला बना के मैंने खुद ये पर्सनल खोला, इसमें भी वो हक जताने के लिए आ रहे हैं।
तो ये चीज़ तो सर गलत है ना, कोई भी कर रहा है तो। एसपी साहब क्या बताए आपको? एसपी सर बोले सर कि ये चीज़ की कार्रवाई होगी, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी इस पे। उन्होंने मेरा एप्लीकेशन पढ़ा, उसके बाद उन्होंने बोला मुझे कि आपको न्याय मिलेगा, ये चीज़ बोला गया है। देखिए ये पीड़ित आप लड़की हैं? जी हैं? जी सर, हम लड़की। देखिए आप चेहरा देख के ये मत समझ जाइएगा छोटा छोटा बाल समझ के कि ये लड़का है, ये लड़की है। और आज के युग में जब लड़के इस तरीके का रोजगार नहीं कर पाते हैं, वैसे दौर में समाज को के दकियानुसी को पार करके उसे लांघते हुए आज एक लड़की जब रोजगार करना शुरू करती है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस तरीके का ठेला रेडी लगाना शुरू करती है, तो उस पर पुलिस का अत्याचार इस तरीके से होता है कि उन्हें एसपी के कार्यालय में जाना होता है और एसपी साहब से आवेदन करना होता है। और आज भी एसपी साहब को आवेदन दिए हुए कितना दिन हुआ है? सर मैंने उनको आवेदन 5 तारीख को दिया है। 5 तारीख को दिया है, आज तीसरे दिन है। कार्रवाई क्या होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई ये हुई है कि जहां आईडीबीआई बैंक के सामने में ये दुकान लगाया करती थी, आज ये दुकान वहां से हटाकर इसे तकरीबन 200 मीटर दूर इन्हें दुकान लगाना पड़ रहा है। मैम जी सर, 200 मीटर दूर। और कुछ कहना चाहेंगी आप? सर जिसके कारण मेरा ठेला भी तोड़ दिया गया, क्षति कर दिया गया जी, टूटा हुआ है सर, इधर देखिए ना, मारपीट के तोड़ दिया गया। बहुत मुझसे बदतमीजी किया गया सर उस दिन। एक लड़की हो के, मैम लड़की थी, वही हम सोचे कि मैम लड़की हो के लड़की का बात नहीं समझ पा रही हैं, एक न्याय नहीं कर पा रही हैं, वो जो कह रहे हैं उनका बात सुन। और उनका कहना था कि हम ज़मीन मालिक के कहने पे बुलाने पे आए, और वो सारा बात मेरे मामा का सुन रही थी। ज़मीन मालिक का कुछ भी इसमें नहीं, सारा बात मामा का सुन के उन पे फैसला कर रही थी। अगर आपको ज़मीन मालिक बुलाए तो आप उनकी बात सुनोगे ना, या दूसरे का बात सुन के आप फैसला करोगे? इसका परमिशन आप नगर निगम से लिए हुए हैं? नगर निगम के पास हम गए हुए थे सर, तो वो बोले रोड साइड लगता है सारा ठीक है, तो वो हम लोगों के वेंडर जोन में नहीं आता है, तो आप लगा सकती है बात करके, वहाँ पे बहुत सारा दुकान लगता है, तो आप भी लगा सकती हैं, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं। हम गए हैं नगर निगम भी बात करने के लिए सर। और मैम को मैंने ये भी बोला कि मैम नगर निगम का ये ज़मीन है मैम, सारा लोग तो 40-50 दुकान है एक लाइन से, तो वो बोलती है मुझे कानून मत सिखाइए, मुझे मत पढ़ाइए कानून तुम। और मुझे बहुत बदतमीजी से बात किया गया सर। और क्या बोलते, वो मैम है, क्या नाम है उनका? अनुपम राज सर। अनुपम राज। और सहायक खजांची थाने की ASI है वो। हालांकि उन्हें सरकारी नौकरी है, वो कुछ भी कर सकती हैं, वर्दी पहनी हुई है तो कुछ भी कर सकती हैं वो। और कुछ भी करने का मतलब है कि वो क्या की आप देख पाए कि इस लड़की को कैसे वहाँ से यहाँ भगा दिया गया। सर मेरे मामा जी हर जगह जाके हल्ला कर रहे हैं कि हम बदतमीज़ हैं, और हम सब जगह बदतमीजी से पेश आते हैं। थाना में बदतमीजी किए हैं, हर जगह मुझे बस डीजे दबाने के लिए ये लोग मेरे पे उंगली और लांछन लगा रहे हैं। कि जिस जगह पर एक लड़की के साथ संवेदना दिखानी चाहिए थी, वहीं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार किया गया, इतनी बर्बरता की गई कि इन्हें दुकान वहां से उठाकर दूसरे जगह दुकान लगाना पड़ गया। पूर्णिया के SP महोदय और DSP महोदय दोनों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे मामले पर आप संज्ञान लीजिए। कि DM साहब को भी दिया है, DM सर को भी दिया। देखिए DM साहब को भी ये आवेदन दे चुकी हैं, तो इसलिए तीनों अधिकारी से ये रिक्वेस्ट होगा कि वो ऐसे मामले पर संज्ञान ले, और संज्ञान लेकर दोषी अधिकारी पर, दोषी व्यक्ति पर वो उचित कार्रवाई करे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।